गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, आज से अपन देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो प्रॉब्लम ट्रेन देखें, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अपन बेसिक कर लेते हैं। देखो, ट्रेन से संबंधित क्या है। सबसे पहले तो अपने को दो जो बेसिक अपने पिछली यूनिट में देखा था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर है, ठीक, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपका दे रखा ना किलोमीटर पर आवर, उसमें कितना करना, 5/18 यानी 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यानी किलोमीटर पर आवर, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो करता हूँ तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक वैसे ही अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो दे रखी है मान, मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको 18/5 कर दो, काई का मल्टीप्लाई कर दो 18/, यानी कुल मिला के एक ही बात ध्यान रखना, अगर आपको बड़ी राशि चाहिए तो आपका बड़ा वाला ऊपर रखना चाहिए, आपको छोटी वाली राशि चाहिए तो आपका छोटा वाला ऊपर रखना चाहिए। छोटी वाली राशि प्राप्त करने के लिए छोटी वाली राशि ऊपर रख लो, बड़ा वाला मान प्राप्त करने के लिए बड़ी वाली राशि ऊपर कर लो। ठीक है, आपका किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्रेन संबंधी क्वेश्चन में क्या आता है कि जैसे ट्रेन या तो डायरेक्शन सेम आएगा या डायरेक्शन अपोजिट आएगा। दोनों कंडीशन में कहता है क्वेश्चन कि यार आपकी ए नाम की ट्रेन इधर से आ रही है, बी नाम की ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक, दोनों कंडीशन में कंडीशन ये बोलती है कि ट्रेन इसकी भी कुछ लंबाई होगी, इसकी भी कुछ लंबाई होगी। ठीक, इसकी भी कुछ स्पीड होगी, इसकी भी कुछ स्पीड होगी। ठीक, इसकी लंबाई L1, इसकी लंबाई L2, इसकी स्पीड S1, इसकी स्पीड S2। ठीक है, ठीक, क्या करते हैं कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इससे कोई मायने नहीं रखता, लंबाई तो दोनों की फिर भी एडिक्शन होगी। लंबाई जो है दोनों ट्रेन की हमेशा ऐड होगी। देखो, अपन ने मान लिया कि ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, तो इस दिन में एक दूसरे को पार कितने समय में करेगी। ठीक, पार कितने समय में करेगी, यानी कुल मिला के दोनों की लंबाई का तो एडिक्शन हो जाएगा। और जब दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इनका स्पीड भी हमेशा ऐड हो जाएगी। ठीक, भाई दोनों एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय यह है, यानी दोनों की लंबाई का योग कर दो और दोनों की स्पीड, रिलेटिव जो स्पीड है दोनों के बीच की, उसको एडिक्शन कर दो। कब कर दो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हो। ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हो तब जाके अपन स्पीड को ऐड करेंगे। एक कंडीशन और, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ए नाम की ट्रेन बी नाम की ट्रेन को पार करे या उसके पीछे जा रही है, ठीक, या सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। ऐसा कंडीशन बोलेगा भाई हाँ भाई, पीछे वाली ट्रेन की तेज़ रफ्तार, आगे वाली ट्रेन की रफ्तार धीमी है, इसको ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। ऐसा करने के लिए यह ट्रेन इसको पार करेगी, यानी कुल मिला के इतनी जितनी लंबी है यह, ठीक है, इतनी लंबी, इसकी जो भी लंबाई है या इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई का एडिक्शन हो जाएगा। लंबाई 1 प्लस लंबाई 2, दोनों ट्रेनों को लंबाई का योग। अब डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम करने के लिए दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, S1 माइनस S2, पार करने में लिया गया समय ये लो। ठीक, जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड जो है वह आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। रिलेटिव स्पीड है तो उसका स्पीड जो है वो नेगेटिव, सॉरी, माइनस कर देते हैं। ठीक, अब एक कंडीशन और है, यह लेंथ किसकी, या तो लेंथ आएगी आपकी ट्रेन की, या तो ट्रेन की लंबाई होगी, या कोई टनल होगी, या फिर आपकी कोई ब्रिज होगा। ठीक है, उसकी लंबाई को ऐड करते हैं। जब माना कि कोई ट्रेन आपकी एल लंबाई की एक ट्रेन है, एल लंबाई की एक ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो आदमी की तो कोई लंबाई होती नहीं, इसलिए उसकी लंबाई को काउंट नहीं किया जाता। हाँ, इसकी स्पीड भले S2 है, ट्रेन की स्पीड S1 है, तब जाके अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ट्रेन की लंबाई लिख दो, सिंगल ट्रेन की लंबाई लिख दो, दोनों की रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दो, और अगर सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर दो।
लिया गया समय कितना, ये हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ट्रेन की लंबाई को लिख दो और दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड नेगेटिव कर दो, माइनस कर दो, ठीक, ये कंडीशन। अगर ट्रेन है, टनल है या ब्रिज है तब जाके दोनों का एडिक्शन होगा लेंथ का, वरना आदमी है, कोई पोल है, कोई खंबा है, उस कंडीशन में लंबाई ऐड नहीं होगी, क्योंकि उनकी लंबाई को अपन नेगलेक्ट मानते हैं। पर्टिकुलर उनकी लंबाई, कोई लंबाई होती ही नहीं आदमी की, खंबे की, इनकी, ठीक है। या तो ब्रिज हुआ या ट्रेन हुआ, इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन में क्या करते हैं कि दोनों की लंबाई को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उससे अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, ठीक। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आदमी की, देखो 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करी। मैंने क्या कहा था, खंभा हुआ, आदमी हुआ, उसको कोई ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करते हैं अपन क्या करते हैं, सिंगल ट्रेन की लंबाई ले लेते हैं। सिंगल ट्रेन की लंबाई कितनी है, सिंगल ट्रेन की लंबाई है 60 मीटर की, ठीक है। स्पीड कितनी दे रही इसकी, 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने क्या कहा था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो छोटी राशि ऊपर लिखो, नीचे 18 लिख दो, आपका समय आ जाएगा, ठीक। ये देखो 18 चौक 72, 4 से कटा 15 बार और 5 से कटा 3 बार, यानी समय कितना लगा इसको, 3 सेकंड में, ठीक। यानी खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी, 3 सेकंड में कर लेगी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि इतनी लंबी एक बस, कितनी लंबी है, 350 मीटर लंबी एक बस, देखो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को पार। मैंने क्या कहा था, गुफा हुआ, ब्रिज हुआ, ट्रेन हुआ, जब आपस में या तो सामने से आ रही हैं या एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है, ठीक। फिर भी चाहे अपोजिट में आए या सेम डायरेक्शन में जाए, ट्रेन हो, ब्रिज हो, इनकी लंबाई हमेशा ऐड हुई। ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, 350 मीटर, ब्रिज कितना लंबा, 250 मीटर, दोनों ऐड होगा, ठीक है। तो टनल कितना अपना, यानी गुफा कितनी है, 250, दोनों को जोड़ लिया, और कितनी देर में, कितनी के स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर। जब ये मीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 5/18, आपका टाइम आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। देखो 18 या 54, ठीक, ऊपर जोड़ा अपन ने, कितना आया, 615 टी, ठीक है, 15 चौक 60, यानी टी बराबर आया 40 सेकेंड, टी बराबर आया 40 सेकेंड, ठीक है। कितनी देर में पार कर लेगी टनल को, वो ये करेगी 40 सेकेंड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1 मिनट, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है देखो कि 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी बस अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मैंने क्या कहा था, आदमी की लंबाई को नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन आदमी को स्पीड को लेते हैं अपन। देखो क्या बोल रहा है कि इतनी चाल से जा रही 200 मीटर लंबी एक बस अपने से सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटे से भागे आ रहे हैं, यानी कुल मिला के ट्रेन इधर से जा रही है तो आदमी इधर से आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, यानी दोनों की रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, बस की लंबाई 200 मीटर है, और बस की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और आदमी की तो लंबाई को काउंट इन करते हैं, इसलिए आदमी को लंबाई को नहीं लिखा, ठीक। अब वो बोल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है, तो ये कितना हुआ, 64 किसकी हुई, ये हुई ट्रेन की, बस की, और आदमी की कितनी है, 8। जब दोनों एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऐड करते हैं, और ये है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, यही तो समय निकालना था अपने को, ठीक है। इसको देखो, ये कटेगा इसको 4 बार, ठीक है, यानी 40, और ये ऊपर चला गया 18 अपॉन, ये नीचे आ गया 72, टी समय में कितना हो गया, 18 चौक 72, 4 से कट गया 4 टाइम, यानी समय कितना आया, 10 सेकेंड। समय कितने सेकंड पार करेगा, 10 सेकंड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे 62 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलो, उसी डायरेक्शन में, क्या कहा, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड माइनस माइनस करते हैं अपन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इतनी चाल से जा रहे भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ठीक। यानी मैंने क्या कहा था, स्पीड तो आपको
यानी कुल मिला के ट्रेन की लंबाई कितनी, इतनी। आदमी की स्पीड, आदमी की लंबाई को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये ट्रेन की स्पीड माइनस आदमी की स्पीड, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में। इसको अपन क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और ये आपका टाइम आ गया। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये 120 अपॉन ये कितना आएगा, ये आ गया 54। ठीक, 54 अपन 5/18, ये कटेगा 18 से 3 टाइम, 3 से ये कटेगा 4 टाइम और ये 5 से कटेगा 8 टाइम, यानी टाइम आपका आ गया 8 सेकंड। कितनी देर में पार करेगा, 8 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अपन आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, चैनल शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।